हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा का पुनः स्वागत है। कक्षा 12वीं के हम वीडियोस बना रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस आपने देखे होंगे। अपने दोस्तों को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लगातार हम जिस क्रम में बढ़ रहे हैं उसमें आप हमारे साथ साथ चलें और हम एक साथ ज्ञान का आदान प्रदान करते चलें। आज हम संबंध और फलन के अंतर्गत तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो संबंध होता है वह यदि किसी समुच्चय में स्वयं से हो, A क्रॉस A हो, B क्रॉस B हो, N क्रॉस N हो, वैसी स्थिति में यह बाइनरी संबंध बाइनरी रिलेशन कहलाता है या द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो द्विआधारी संबंध होने की स्थिति में भी वहाँ पर हमको मैंने बताया था कि तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं। एक हो सकता है सतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध और तीसरा संक्रामक संबंध। और ऐसे हमने एग्जाम्पल आपको दिखाए थे जिसमें कि ये था कि कुछ सम्मित होते हैं, सम्मित हो जाते हैं लेकिन सतुल्य संक्रामक नहीं होते, कुछ संक्रामक होते हैं, सम्मित होते हैं लेकिन सतुल्य नहीं होते, या फिर तीनों में से कोई दो हो जाते हैं लेकिन कोई एक नहीं हो पाता। क्या हमने ऐसा कोई समुच्चय मिल सकता है जो तीनों संबंधों को अपने आप में सही साबित करता हो या एक तरह से सही साबित हो, जैसे कि सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो। तो ऐसी स्थिति के लिए यदि मैंने क्वेश्चन वहाँ पर किया था कि यदि ऐसी स्थिति हो कि वहाँ तीनों चीज़ें मिल जाएं तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे। तो यही आज हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि आर जो संबंध आर है वह सतुल्य हो, सम्मित हो और साथ में संक्रामक भी हो तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि अलग अलग है तो हम उसको अलग अलग सतुल्य, सम्मित या संक्रामक बोलेंगे। लेकिन यदि वो तीनों चीज़ें फॉलो करता है, तीनों चीज़ वहाँ पर हो जाती हैं, संभव हो जाती हैं, वैसी स्थिति में वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये तुल्यता संबंध की एक कंडीशन है। इसका अंतर्गत ये होगा कि यदि एक्स आर एक्स रिलेटेड होना चाहिए, एक्स से एक्स रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो समुच्चय ए में जिसे हम देख रहे हैं उसके जितने भी अवयव हों प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सतुल्यता की परिभाषा, कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित हो तो सतुल्य होना चाहिए। तो एक्स और एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ये पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त है कि यदि एक्स और वाई है, यदि कोई अवयव एक्स वाई से रिलेटेड है तो दिस इंप्लाइज वाई आर एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए में शामिल कोई भी दो अवयव हैं और ये एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए उसी संबंध की परिभाषा के अनुसार। ये सम्मितता कहलाती है और ये सम्मित का एक शर्त है जिसको हम नोटेशन में इस तरह से लिखते हैं। तीसरा हमारे पास यदि एक्स आर वाई और वाई आर जेड वहाँ पर दो रिलेशन है या दो अवयव हैं, जिसको हम यदि क्रमिक युग्म बोले तो एक्स वाई और वाई जेड, यदि दो युग्म संबंध आर में है, दो अवयव हैं, तो वहाँ पर एक्स आर जेड भी होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स आर वाई और वाई आर जेड वहाँ इंप्लाइज हैं, वहाँ है, यदि एग्जिस्ट करते हैं तो दिस इंप्लाइज एक्स आर जेड भी होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू ए। समुच्चय के प्रत्येक ऐसे तीन अवयवों के लिए यदि ये दो संबंध है, तीसरा संबंध वहाँ पर बनना चाहिए। यह हमारा संक्रामक संबंध कहलाता है। तो इस तरह से ये संबंध नोटेशन है कि कोई संबंध सतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ एक उदाहरण है कि यदि किसी समुच्चय के अवयव में समानता के संबंध हम लेते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ और एग्जांपल्स वहाँ हम देखेंगे कि यदि समानता के संबंध लिया जाए, कोई भी समुच्चय में उसके अवयव होंगे, उसके अवयव में यदि समानता संबंध लें तो ए बी सी मान लीजिए समुच्चय के अवयव हैं, तो ऐसी स्थिति में ए बराबर ए, कोई भी अवयव जो होगा वो अपने सम के बराबर होगा ही। तो ए बराबर है, दिस इंप्लाइज ए आर ए, मतलब ए से रिलेटेड है, ए स्वयं से संबंधित है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। कि कोई भी अवयव जो अपन ले रहे हैं, एक हम आर्बिट्री संबंध ले रहे हैं, एक रैंडम कोई एलिमेंट उठा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर वो ए स्वयं से संबंधित है, ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये आपका सतुल्य संबंध कहलाएगा। अब दूसरी स्थिति यदि ए बराबर बी हो, कोई अवयव ए यदि बी के बराबर है तो निश्चित हम समझते हैं कि बी बराबर भी ए के होगा। यदि ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर दी ए आर बी एग्जिस्ट करता है, ए आर बी वहाँ पर है तो बी आर ए भी उस समुच्चय में शामिल है। यदि ए भी एक क्रमिक युग्म में शामिल है तो बी ए भी एक क्रमिक युग्म वहाँ पर शामिल है। अतः संबंध क्या हुआ यहाँ पर, हमारे ये सम्मित संबंध हो गया। अब यदि मान लीजिए ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो तो ए बराबर सी भी होगा। ये हम स्पष्ट जानते हैं कि यदि कोई एक अवयव ए बी के बराबर है और बी यदि सी के बराबर है तो ऐसी स्थिति में ए भी सी के बराबर होगा और यह संबंध आपका क्या कहलाएगा, वैसी स्थिति में यह संबंध संक्रामक संबंध भी कहलाएगा। तो इस तरह तीनों शर्तें पूरी करता है, सतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो ऐसा संबंध, ये जो समानता की समुच्चय में समानता का संबंध है, यह हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ यह संबंध तुल्यता संबंध है। आर यहाँ पर सतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है। ए आर बी बराबर है बी आर सी है, दिस इंप्लाइज ए आर सी। यदि ए आर बी है, बी आर सी है, दिस इंप्लाइज ए आर सी। यदि ए बी वहाँ अवयव है, बी सी अवयव है तो ए सी भी वहाँ अवयव है, अतः यह संक्रामक भी है। ऐसी स्थिति में आर का हो जाएगा तुल्यता संबंध है। इस तरह के सवालों में ये
सिद्ध करना रहता है कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है कि नहीं। यदि हम तीनों शर्तें, तीनों कंडीशन स्वतुल्य सममित संक्रमक होने की पूरी होती हैं तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। इस तरह आपके क्वेश्चन आते हैं कि कुछ हमने अलग तरह से क्वेश्चन लेते हैं, आपको अवयव दिए जाएंगे और उसकी डेफिनेशन दी जाएगी। तो उस डेफिनेशन के बेस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं। एक हमें उदाहरण यहाँ देखते हैं। देखिए, यदि एक पूर्णांकों का समुच्चय ले रहे हैं आई में, यदि हम पूर्णांक समुच्चय -3 -2 -1 और 1 2 3 और दोनों एंड्स क्या है, इनफाइनाइट हैं, ऐसी कंडीशन में हम पूर्णांकों के समुच्चय में आई बराबर आर इस तरह लेते हैं कि ए आर बी रिलेट है। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी डिवाइजिबल बाई 5, ए माइनस बी 5 से विभाज्य है। ए माइनस बी, ए और बी का जो अंतर है वो 5 से विभाज्य, ये इसकी संबंध की परिभाषा है और ए और बी इस तरह से आपस में रिलेट हैं। तो इस कंडीशन हमको ये इस डेफिनेशन से और इस समुच्चय के अंतर्गत हमको अवयवों से ये चेक करना पड़ेगा कि तीनों चीज़ यहाँ फॉलो हो रही हैं कि नहीं। आइए हम इसको देखते हैं क्रम से कैसे होगा ये। हम जानते हैं कि ए माइनस ए, यदि किसी भी अवयव में पूर्णांकों को समुच्चय लीजिए, 7 लीजिए, 7 में 7 घटाई क्या आएगा 0, ऋण 5 में ऋण 5 घटाई ऋण 5 कोष्ट ऋण 5 में ऋण क्या हो जाएगा धन, तो क्या हो जाएगा 0। तो कोई भी हम घटाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा हमको 0 प्राप्त होगा। दैट मीन्स यदि हम आई के किसी भी अवयव को लें और उसको स्वयं से घटाएं तो क्या प्राप्त होगा 0। और हम जानते हैं कि 0 5 से विभाज्य है, 0 5 से विभाज्य है, यानी 0 5 से डिवाइजिबल है। इसलिए प्रत्येक अवयव संबंध की परिभाषा के अनुसार यहाँ पर ए स्वयं से रिलेटेड है। ए आर ए ये यहाँ पर है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, आई के प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पर ये शामिल है। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि यदि ए और बी, ए भी मान लो बिलोंग कर रहा है, ए भी ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर अपन कह रहे हैं रिलेशन में है, और उसको हम कहेंगे यदि ए बी बिलोंग करता है तो मतलब ए रिलेटेड है बी से, दैट दिस इम्प्लाइज ए आर बी। और ए आर बी यदि है ए और बी से रिलेटेड है तो इसके क्यों रिलेटेड यहाँ पर, क्योंकि ए माइनस बी डिवाइजल बाई 5 है, ए माइनस बी 5 से विभाज्य, ये हमको यहाँ पर इसका अर्थ मिलता है। तो यदि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है तो हम ए माइनस बी को 5 के गुणक के रूप में लिख सकते हैं, एक मल्टीपल लगाकर लिख सकते हैं, 5 वहाँ पर उसका एक फैक्टर हो गया। तो ए माइनस बी बराबर हम क्या लिखेंगे 5m। तो ए माइनस बी दोनों पक्ष -1 का गुणा किया तो माइनस ए माइनस बी बराबर क्या होगा -5m। अब इस कंडीशन में कोष्टक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b आगे आ गया b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा -m × 5। मैंने 5 को प्लस कर दिया, 5 को प्लस दिखाने की कोशिश की, जैसे कि 5 का गुणक देखिए तो m माइनस प्लस में आ गया m में आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या बात आ रही है कि ये b माइनस ए के 2 गुणनखंड दिख रहे हैं, एक तो -m और एक तो 5। इसका मतलब ये हो गया यहाँ कि b माइनस ए 5 से विभाज्य है, b माइनस ए 5 से विभाज्य। हम लिखेंगे b माइनस ए यहाँ पर डिवाइजल बाई 5 है, मतलब 5 से विभाज्य है। तो b माइनस ए 5 से विभाज्य, इसका मतलब क्या हुआ, ये संबंध की परिभाषा b रिलेटेड है किससे, a से, मतलब b आर ए एग्जिस्ट करता है, अतः यह संबंध क्या हुआ, एक सम्य संबंध हो गया। यदि ए आर बी वहाँ पर है तो वहाँ बी आर ए भी वहाँ पर शामिल है। अब तीसरी चीज़ देखिए, यदि ए बी और बी सी शामिल है आर में, कोई 3 अवयव हैं ए बी सी जो किसके अवयव हैं, समुच्चय आई के, हमने यहाँ पर क्या लिया पूर्णांकों का समुच्चय लिया है। तो हमारा समुच्चय कौन सा है जिसमें हम द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशन देख रहे हैं, वो हमारा क्या है आई है, पूर्णांक समुच्चय। तो ए बी सी ऐसे हैं जो 3 पूर्णांक हैं, और यदि वहाँ पर ए बी एक क्रमित युग्म और बी सी दूसरा क्रमित युग्म शामिल है किसमें, आर में यदि शामिल है, तो ये हमको क्या डिफाइन करता है कि इसका मतलब ए आर बी, ए रिलेटेड है बी से, और बी आर सी मतलब बी रिलेटेड है सी से। तो यदि ए और बी रिलेटेड हैं और बी और सी रिलेटेड हैं तो हमको संक्रमण क्या देखना है कि ए भी रिलेटेड होने किससे, सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ कैसे आएगा, क्योंकि ए आर बी है, इसका मतलब ए माइनस बी डिवाइजिबल 5 से, ए माइनस बी 5 से विभाज्य है, तो ए माइनस बी विभाज्य 5 है। बी आर सी क्या बताता है कि बी माइनस सी भी डिवाइजिबल किससे, डिवाइजिबल है 5 से। तो इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं 5m लिख सकते हैं, और बी माइनस को क्या लिख सकते हैं 5n लिख सकते हैं। डिफरेंट नंबर से हमने यहाँ पर एक फैक्टर कॉन्स्टेंट नंबर को बदल दिया, इसको 5m बोल रहे हैं, इसको 5n बोल रहे हैं, लेकिन 5 यहाँ पर इनका एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है। अब a माइनस बी और b माइनस यदि हम जोड़ते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 5m प्लस 5n। अब b माइनस बी और माइनस प्लस बी यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस सी बचेगा, a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 5 × m प्लस n। अब यहाँ पर 2 गुणनखंड हो गए, एक तो 5 हो गया, दूसरा m प्लस n हो गया, क्योंकि a माइनस सी 5 और m प्लस n का गुणन से प्राप्त हो रहा है, अतः a माइनस सी का एक गुणनखंड यहाँ पर क्या है 5 है, मतलब a माइनस सी 5 से डिवाइजिबल है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a माइनस सी डिवाइजिबल बाई 5 है, और a माइनस सी यदि 5 से डिवाइजिबल, इसका मतलब क्या हुआ a रिलेटेड है किससे, c से, मतलब हमको a आर सी भी मिल रहा है या a सी भी प्राप्त हो रहा है। अतः हम देख रहे हैं कि a भी वहाँ एग्जिस्ट करता है, b सी एग्जिस्ट कर रहा है, a सी भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये संबंध क्या हो गया, एक संक्रमक संबंध हो गया। इस तरह से हमको प्रत्येक समुच्चय जो दिया जाता है उस समुच्चय में और उसके जो संबंध की
परिभाषा है उसको ध्यान रखकर हमको इस तरह सेट करना पड़ता है तीनों चीज़ें कि हम जो हमको मांगा जा रहा है, सम्मित है, संक्रामक है, सतुल्यता है, वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही। यदि पूरी होती है, ये तीनों शर्तें यहाँ पूरी होती है, तो हम कहते हैं कि दिया गया संबंध हमारा एक तुल्यता संबंध है। इस तरह से हम तुल्यता संबंध को पहचानते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने आपके लिए बताया, जैसे सर्वांग क्षमता के संबंध है, आप खुद बना के देखेंगे। एक जनरल अपन चर्चा कर रहे हैं, सर्वांग क्षमता क्या है, किसी त्रिभुजों का समुच्चय यदि हो तो उसमें सर्वांग क्षमता है। एक त्रिभुज स्वयं का सर्वांग सम होता है निश्चित तौर पर। यदि बहुत सारे त्रिभुजों का समुच्चय हो और उसमें एक अपन ले रहे हैं तो वो अपने आप में सर्वांग सम होगा समुच्चय खुद से। इसलिए मतलब प्रत्येक अवयव जो है वो सम से के सर्वांग सम मतलब सम से रिलेटेड है, इसलिए वहाँ पर एक स्वतुल्य संबंध हो गया। फिर यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो दूसरा त्रिभुज भी पहले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। मतलब ए आर बी है तो बी आर ए बी वहाँ पर शामिल है। माने पहला यदि बी से रिलेटेड है तो दूसरा बी भी रिलेटेड किससे, ए से, मतलब वो सम्मित संबंध हो गया। अब तीसरा देखने के अपन देखते हैं यदि सर्वांग समता के संबंध में, ये एक परिभाषा है, किसी समुच्चय में त्रिभुजों के संबंध में या किसी तरह की आकृतियों के समुच्चय में यदि हम सर्वांग समता के संबंध देख रहे हैं तो यदि पहला त्रिभुज यदि सर्वांगसम है किसके, दूसरे त्रिभुज के, यानी ए सर्वांगसम है बी के और बी सर्वांगसम किसके, सी के, इसका नीचे सीधा मतलब निकलेगा कि ए भी सर्वांगसम होगा किसके, सी के। मतलब ए आर बी है और बी आर सी है, दिस एम्प्लाइज ए आर सी, ए भी सी से सर्वांगसम है, मतलब ए भी सी से रिलेटेड है। इसलिए सर्वांगसमता का संबंध हम देखते हैं कि किसी त्रिभुजों के समुच्चय में आकृतियों के संबंध में यदि देख रहे हैं तो वह एक तुल्यता संबंध होता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल आप देखिए, रेखाओं के समांतर होने के संबंध, क्योंकि बहुत सारे रेखाओं ने पहले एग्जाम्पल से उसको देखा था, तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, प्रत्येक रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती। तो हम वहाँ लंबवत वाला देख रहे हैं, लंबवत पहले ही कंडीशन पूरी नहीं करता, यानी वो सतुल्य नहीं होता। जबकि समांतर होने संबंध क्या है, वो रेखा स्वयं के समांतर होती है इसलिए सतुल्य है। एक रेखा L1 यदि समांतर किसके, L2 के, इसका मतलब हुआ कि L2 भी समांतर हो किसके, L1 के, ये भी ये सम्मित संबंध हो गया। यदि L1 समानांतर है L2 के और L2 समानांतर है L3 के, दैट मीन्स ये हो रहा है कि L1 भी समानांतर होगा किसका, L3 के, मतलब संक्रमक भी वो साबित हो रहा है। तीनों यदि प्रूव हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये संबंध क्या बन जाएगा, ये संबंध यहाँ पर एक तुल्यता संबंध बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, आगे हम चैप्टर्स में इसके सवालों को भी देखेंगे और आपको इस तरह के सवालों को देखना है। आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप बहुत सारे विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं और इसमें और क्या हमको करना है इसके संबंध हम देखेंगे। दोस्तों का भी शेयर करिए और अभी आप जुड़िए, जिससे ये होगा कि हम क्रमशः लगातार जो अभी पहले पार्ट से पहले अध्याय से आपके साथ जुड़े हुए हैं तो हम लगातार आपको एक क्रम देते चल जाएंगे, तो आपको लगातार सारे वीडियोज़ मिलते जाएंगे और एक क्रमबद्धता बनी रहेगी और आप आसानी से सारे टॉपिक्स को ग्रहण कर सकेंगे। थैंक्स।